नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ आई बिकेम अ सीए टीचर एट जस्ट द एज ऑफ 19 एंड दैट टू without any grades or prior experience and also without any what is that word you say, um, monopoly, no, that father son generation, what was that? I guess. Oh man, I forgot the word. What was it? What was it? What was it? Do you know? I can't remember it. Hmm. Hmm. What was it? Nepotism. Oh my god, how can I just forget this word without any nepotism? So, just the introduction. So, let's continue. सो एट द स्कूल लेवल, सबसे पहले स्कूल लेवल से स्टार्ट करता है। तो मैं ना बहुत एक इंट्रोवर्ट नेचर का इंसान था। मतलब मुझे कोई बोल दे कि यार स्टेज पे जाके खड़े होके कुछ बोल दे, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे तो बस की बात ही नहीं थी। कई लोग ये कहते थे यार तेरी पर्सनालिटी ठीक है, तू पढ़ भी ठीक लेता है, तो वाई डोंट यू जस्ट गो एंड शो अप योर स्किल्स। लाइक ना मतलब ये सुनने को मुझे बहुत मिला, बट ना कभी करेज ही नहीं हुई। और ना किसी ने इतना, लाइक टीचर्स ने कभी इतना प्रमोट किया कि नहीं नहीं यू गो, ना पुश किया। दोस्त लोग बोलते थे, अब उनको देख के लगता था वो सिर्फ मजाक उड़ाना चाहते हैं और कोई चीज़ नहीं है, तो इसीलिए आई नेवर वेंट आउट। ठीक है। बट ना मेरा स्टार्टिंग से शौक था टीचिंग करने का। अब ये बहुत एक ये आयरॉनिकल हो गई ये चीज़, नहीं मतलब ढंग से बोल नहीं पा रहा मैं, आयरॉनिकल हो गई ये चीज़। ठीक है, कैसे कि यार एक तरफ तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद नहीं है, एक तरफ मुझे टीचिंग पसंद है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट ना टीचिंग मैं करता था, बट अब मेरे भाई बहनों के साथ हो गई, मेरी भाई बहन या किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई, या मेरे दोस्तों में जिनके साथ मैं कंफर्टेबल था उनके साथ मैं मस्त बात कर लेता था, तब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई जवाब नहीं, मैं कितना हंसाता हूँ उनको। पर ना द प्रॉब्लम वॉज कि आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स वेल। ओके, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट कि यार मैं क्या करूँगा, मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ किसी को। कभी मेरे को दोस्तों की गैदरिंग में बुला लिया, तब मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता था, आई शपथ, मतलब इतना सा भी वर्ड नहीं निकलता, और वो सब मुझे यूं देखते कि भाई तेरे को किस बात का गम है, या तेरे को क्या हो गया। देवर लाइक कि यार ऐसी क्या बात हो गई, तो कुछ बोलता ही नहीं। मतलब हमेशा ये चीज़ थी कि तू हमेशा ऐसे क्यों रहता है, हमेशा ऐसे क्यों रहता है। अब उनको कौन बताया यार, मेरे पास नहीं है, तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो मैं नहीं कर सकता, बट कोई समझने को तैयार नहीं है। तो मतलब इन चीज़ों को देखते देखते तो मैंने ना फ्रेंड सर्कल से रहना बहुत बंद कर दिया। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मैं ना अपने आप में खुश रहने लग गया, और मेरी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मैं आई वॉज डूइंग वेरी वेल। तो ना आई वॉज अकेडमिकली साउंड, मतलब मैं ठीक ठाक पढ़ लेता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक पढ़ लेता था। तो ना अब मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, तो मैं लाइक सीए में आया, फिर मैं कोचिंग वगैरह के लिए मैंने ट्राई किया। तो फाउंडेशन तो मैंने यूं ही दे दी, मतलब मैंने क्या ही पढ़ता, मैं कोचिंग जाता, क्योंकि ना मेरे को ना सच में सोशल होना तो पसंद था ही नहीं। और बच्चे फाउंडेशन इसलिए भी जाते हैं, कोचिंग इसलिए भी जाते हैं कि है ना वो थोड़ा सोशल हो सके, बात करना सीख सके, है ना। वरना फाउंडेशन में ऐसा इतनी कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं बन जाती है। ठीक है, बट यू डू कम्युनिकेट, तो वो एक पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट आपका बहुत होता है कि आसपास वाला आपका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं एक नर्ड तो था ही, मतलब पढ़ तो लेता ही था, लेकिन है ना मुझे ना अब सपोज करो कि सोशल इन्फ्लुएंस पसंद है ही नहीं, तो मैं बाहर गया ही नहीं। ठीक है, मतलब फाउंडेशन मैंने सेल्फ किया। फिर उसके बाद बात आती है सीए इंटर की। अगेन मेरे पास ऑप्शंस थे, तो मैं ना जयपुर का रेजिडेंट हूँ, तो यहाँ पे ना जो आईसीआई का जो सेंट्रल रीजन है, तो उसमें जयपुर इज़ अ हॉटस्पॉट। मतलब बहुत सारे लोग जयपुर पढ़ने आते हैं, और मैं जयपुर का होके जयपुर की टॉप जो सो कॉल्ड कोचिंग्स है उनमें नहीं गया। ठीक है, अब मेरे पापा ने बोला, क्योंकि ऐसे तो वो किसी चीज़ में पैसे खर्चने को तैयार नहीं है, लेकिन जब बात आ जाए मेरे भाई मेरे पढ़ाई की, तो बोल बेटा तेरे को कितने चाहिए। ठीक है, तो ये तो वो तो बिल्कुल मतलब डन थे कि मेरे को तो ना वीएसआई में या मित्तल में कहीं तो डालना है। ठीक है, क्योंकि वो तो टॉप है ना। तो बट है ना मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, 2-3 महीने तो मैंने डिले कर दिया रिजल्ट के बाद। मतलब मेरा फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो 3-4-5 महीने इनफैक्ट मैंने डिले कर दिया। तो मतलब इतना लेट हो गया था कि पता ही नहीं मैं भी क्या ही सोच रहा था कि मतलब या तो जाता है या तो नहीं जाता। बट मेरे दिमाग की क्लैरिटी
मतलब दिमाग में क्लैरिटी कभी आई नहीं इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि मुझे ना एक कोचिंग का लाइक सपोज करो कि कोचिंग के बारे में पता चला। ठीक है। अब वो कोचिंग ऑब्वियस ही बात है, इट वॉज नॉट बिग एट दैट टाइम। ठीक है, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। ठीक है। सो एक चैलेंज था इस चीज़ का कि क्या करूँ, आ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो मैं तो बहुत खुश था। मेरे पापा ये सोच रहे थे कि यार तू ऐसे ही किसी कोचिंग में चले जा रहा है, भरोसा क्या है या नहीं। बट है ना, मैं बड़ा खुश था क्योंकि ना देखो, मेरे को तो ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जहाँ पे ना मेरे पे पर्सनल अटेंशन दें, और है ना मतलब वो हुआ भी। मतलब बच्चे, जब बच्चे आपके आसपास थोड़े कम होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं ना, तो आप ना उनको पर्सनल अटेंशन जो है ना बहुत इजीली दे पाते हो। तो मुझे तो ऐसे ही टीचर्स चाहिए थे। ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया। मैं अब ऑब्वियस ही बात है, मेरे को इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ पे भी अपने में ही रहता था। ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने वही चीज़ कंटिन्यू करी। तो लाइक आई नेवर इम्प्रूव फ्रॉम स्कूल, इवन फ्रॉम स्कूल। तो ये अभी 1-1.5 साल पहले तक की बात है। मतलब मैं ऐसा ही हुआ करता था 1-1.5 साल पहले भी। ठीक है। फिर थोड़ा टाइम गया आगे, एंड देन आई क्लियर्ड माई ग्रुप 1 इन फर्स्ट अटैम्प्ट, एंड मैंने ग्रुप 2 फिर अलग अटैम्प्ट में दिया, फिर आई क्लियर्ड। ठीक है। पर वहाँ पे भी ना क्या था कि कुछ बच्चों को जो डाउट्स रहते थे ना, वो मेरे को चीज़ें समझ में आ जाती थी। तो क्या होता था, जैसे सपोज करो कि मेरे को ना, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं समझाने में बहुत अच्छा था। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ गई तो मैं सामने वाले को समझा दूंगा, इतना मेरे अंदर पोटेंशियल था। ठीक है। तो इस चीज़ को कैरी ऑन करके क्या करता था कि सपोज करो कोई बच्चा है, अब टीचर के पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है। तो कोई बच्चा है तो वो मुझसे आगे पूछ लेता था। तो ये चीज़ें ना टीचर्स ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे। ठीक है। तो आफ्टर आई पास्ड आउट, आफ्टर अराउंड कि मैं पास कर गया, उसके अराउंड 6-7 महीने बाद मैं थोड़ा सा आर्टिकलशिप में लग गया, है ना। तो मेरे को ना, ठीक है, इट वॉज फन। ठीक है। बट ना वो मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार कुछ करा जाए। ठीक है। अरे इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सीए छोड़ दिया, आई एम स्टिल डूइंग आर्टिकलशिप, बट लिसन। तो क्या हुआ कि आई कॉल माई टीचर फ्रॉम माई प्रीवियस कोचिंग। तो मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने, उनका एक सिंपल सा रिस्पॉन्स था, और भाई रजत कैसा है, याद कर लिया। तो मैंने उनसे एक फ्रेंकली एक मजाक मजाक में पूछा, और सर आप तो बोलते थे कि ना साथ में कभी पढ़ाएंगे, तो आ जाऊँ क्या। तो वो भी बोल दिए कि आजा मिल के बात करते, डेफिनेटली रजत। तो मैं सोचा कि मेरे मजे ले रहे हैं। ठीक है। वही स्कूल वाले बच्चों जैसे कि उन्होंने मुझे क्या बोला था कि नहीं नहीं जा जा। लेकिन इस बार ना आई वेंट, इस बार आई वेंट, इट टुक द चांस एंड आई वेंट। मैं वहाँ पे गया। अब तुमको पता है मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि मैं कैसा ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एकदम शू लो। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, मेरे को वहाँ पे बुलाया और मुझसे सिंपल सी बात पूछी, रजत कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अब मेरे तोते उड़ गए, अरे मैं तो कोई तैयारी नहीं करके आया, कौन सा सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट, मेरे को तो पता ही नहीं था इतना सीरियस ले लेंगे। लेकिन मन में लड्डू भी फूट रहे कि नहीं यार, इस बार पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। यार देखो, इस चीज़ से ये लर्निंग सीखने को मिलती है कि अगर आप किसी चीज़ में डरते हो, मतलब आप जो हिम्मत है वो नहीं जुटा पा रहे हो ना, तो उस समंदर में कूद पड़ो, लिटरली कूद पड़ो। आज मैं ये वीडियो के सामने बोल पा रहा हूँ, आपको ये इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। पहले ये घंटा नहीं कर पाता था मैं, लेकिन अब आप समझो कि कितना ज़्यादा खुल के मैं इस चीज़ को आपको कन्वे कर पा रहा हूँ। मतलब दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट और समथिंग, दिस इज जस्ट माई लाइफ स्टोरी। ठीक है। तो मैं इतनी खुल के ये चीज़ कन्वे कर पा रहा हूँ। दिस वॉज नॉट ईजी एट दैट टाइम, बट अब क्योंकि मुझे 1-1.5 साल हो गया पढ़ाते हुए, सो इट इज़ वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्रेस। और आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आपको ये चीज़ दिखेगी अपने आप में भी, जब आप अपने आप को उस भट्टी में डाल दोगे। भट्टी मतलब उस जलती हुई आग के अंदर, क्योंकि जब तक आप उस आग के अंदर कूदोगे नहीं ना, तब तक आप में वो इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है। सबसे पहली बात, इतना तगड़ा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो पहला बैच था वो 5 बच्चों का था। ठीक है। और 5 लड़कियाँ। अब बात लड़कियों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्या थी कि मैं लड़कों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, लड़कियों से कैसे करूँगा। ठीक है। तो दिस वॉज वे मोर हार्डर, दिस वॉज गेटिंग हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। तो इतने हार्ड सर्कमस्टांसिस में मैंने अपना कदम रखा और मैं बस बिना सोचे समझे कूद गया उस दरिया के अंदर। ठीक है। कैसे तैसे हाथ पैर मार मार के आई ट्राई टू कम्युनिकेट, आई ट्राई टू डू इट बेटर, डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय डे बाय डे। एंड नाउ
I am teaching from the last 1 year and now I have no fear of stage. I am also going to participate in ICI event which is going to held in I guess October, and I'm very happy that I reached this stage. So if you have any questions regarding this journey, please comment. Thank you.